दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय स्टो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 11 अप्रैल सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कपास की कपास साथ साथ कॉटन यार्न और अमेरिकन कॉटन सोइंग एरिया के बारे में। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय स्टो मनी गुरु हमेशा से ही आपको देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराता है, साथ साथ आपको अग्रिम विश्लेषण भी देता है। हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि सबसे पहले कॉटन यार्न के बारे में। कॉटन यार्न की डिमांड एकदम से धीमी हो गई है और उत्तर भारत में एक्सपोर्ट डिमांड बिल्कुल नगण्य सी बताई जा रही है। लुधियाना मार्केट को देखें तो 30 काउंट का कॉटन कॉम्ड यार्न 276 से 286 रुपए प्रति क्विंटल ट्रेड हो रहा है, जबकि 20 से 25 काउंट कॉम्ड यार्न लगभग 266 से 276 रुपए प्रति किलो ट्रेड हो रहा है। एक खबर निकल के आ रही है कि बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन यानी BTMA ने टेम्परेरी रूप से कॉटन यार्न का इंपोर्ट करना बंद किया है, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट्स के लिए उल्लेख विशेषकर बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल यानी प्रमुख आयातक माना जाता है और ये बांग्लादेश की मुद्रा को संकट से उभारने के लिए एक कदम माना जा रहा है। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय खबर कॉटन को लेकर अमेरिका से दर्ज हो रही है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये खबर निकाली है कि US ऑल कॉटन प्लांटेड एरिया फॉर ईयर 2023 एस्टिमेटेड एट 11.3 मिलियन एकर्स, डाउन 18% फ्रॉम लास्ट ईयर। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अपलैंड एरिया का एस्टिमेशन 11.1 मिलियन एकड़ है, जो 18% डाउन 2022 के मुकाबले है। दोस्तों प्राइम एरिया एस्टिमेटेड 1,54,000 एकड़ है और जो कि 16% डाउन है 2022 के मुकाबले। तो दो ये महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपसे हमें शेयर करनी है। अब प्रमुख शहरों के कॉटन के स्पॉट मार्केट के ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। अबोहर के अंदर J34 के भाव लगभग 75 रुपये चढ़ गए हैं। 6,300 से बढ़कर 6,375 बताए जा रहे हैं। अहमदाबाद के अंदर शंकर सेक्स के भाव कल के मुकाबले 7500 से 8500 के मुकाबले आज 7750 से 8600 बताए जा रहे हैं। बठिंडा के अंदर J34 के भाव कल जो 6350 से 6400 के भाव थे, आज 6330 से 6380 बताए जा रहे हैं। भिवानी के अंदर BT नरमा के भाव 8,050 रुपये और फतेहाबाद के अंदर BT कॉटन के भाव कल 7,960 थे, आज 7,870 बताए जा रहे हैं। गोंडल से खबर निकल आ रही है कि शंकर 6 के भाव कल 5,055 से 8,430 के मुकाबले आज 5,000 से 8,430 के भाव बताए जा रहे हैं। गुजरात में कैंडी के भाव शंकर 6 28 mm के भाव 7,750 से 8,600 रुपये हैं, जबकि हनुमानगढ़ के में BT नरमा के भाव जो कल 8,200 थे, आज भी 8,200 के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था प्रमुख मंडियों के कुछ भाव। साथ साथ अब हम चर्चा करेंगे कि कॉटन के अंदर आगे क्या संभावना बन रही है। दोस्तों कपास ने हमेशा से ही लोगों को चमत्कृत किया है। यदि हम मार्च के अंतिम सप्ताह से देखें तो शानदार तेजी कपास में दर्ज हुई, जिसका पूर्व अनुमान हमने आपको सबसे पहले दिया था लगभग 20-22 दिन पहले कि कपास में शानदार तेजी होगी और वो शानदार तेजी बनी भी। दोस्तों गत सप्ताह देश में जहाँ तक अराइवल का सवाल है, गत सप्ताह रुई की आवक देश में लगभग दैनिक 90,000 से 1,10,000 गांठ रही और कुल आवक लगभग 7 लाख गांठों की रही। देश में हर वर्ष जिनिंग की क्षमता भी बढ़ रही है, लेकिन कपास की अराइवल के अंदर काफ़ी हमेशा डाउट रहता है। जिनिंग फैक्ट्रियां पूरी क्षमता से चल नहीं पाती और फिलहाल देश में 4,000 से अधिक जिनिंग फैक्ट्रियां हैं और उनकी क्षमता लगभग 800 लाख गांठें जिनिंग करने की है। जिनिंग फैक्ट्री के अब और तेज होने की संभावना जिनर्स नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय रुई और कॉटन की डिमांड बिल्कुल धीमी बताई जा रही है।
दोस्तों, स्पिनिंग मिल के पास रुई का स्टॉक घट रहा है और खासकर गुजरात में रुई की आवक कम होने से प्रत्येक स्पिनिंग मिल का स्टॉक लेवल नीचा बताया जा रहा है। स्पिनिंग मिलों का मार्जिन भी घट रहा है और शीघ्र मार्जिन नेगेटिव होने की संभावना भी बन रही है, ऐसा कुछ स्पिनिंग मिल्स के मालिकों का कहना है। कॉटन यार्ड की डिमांड लोकल और इंटरनेशनल में बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल की डिमांड स्पिनिंग इंडस्ट्री के लिए पर्याप्त नहीं है। स्पिनिंग इंडस्ट्री कॉटन यार्न की डिमांड बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा है और फिलहाल भारत में कॉटन यार्न की डिमांड की तुलना में प्रोडक्शन अधिक बताया जा रहा है। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण ये भी बात होगी कि आगे कपास का भाव 8,000 से ऊपर चढ़ने से नए सीजन में कपास की बुआई का जो घटने का जो एक फियर या भय था वो फरवरी मार्च में लगातार था, लेकिन अब इसके ऊपर शायद एक रोक लग गई है, क्योंकि किसानों को कपास का अच्छा भाव मिलने से अब नए सीजन में कपास में उनकी रुचि बनी रह सकती है। दोस्तों, गत सप्ताह कपास का भाव बढ़ने से रुई की आवक में सबसे अधिक वृद्धि महाराष्ट्र में दिखाई दी थी और महाराष्ट्र में फिलहाल दैनिक आवक लगभग 45 से 48 हजार की गांठें की हो रही है। महाराष्ट्र के किसानों के पास प्रति क्विंटल 7,600 से 8,300 के भाव क्वालिटी अनुसार मिल रहे हैं और गुजरात में दैनिक आवक भी 38 से 40 हजार गांठ डेली की हो रही है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फिलहाल कपास की बुआई चालू हो गई है और अभी तक 20 से 25% बुआई पूरी हो चुकी है। सरसों की कटाई पूरी हो जाने के बाद सरसों के खेतों में फिलहाल नरमा कपास की बुआई हुई है, लेकिन गेहूं की कटाई अब भी जैसे जैसे होगी और आगामी 15 दिनों में गेहूं के खेतों के में भी कपास की बुआई शुरू होने की खबर मिलने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 20 अप्रैल के बाद कपास की बुआई तेजी से आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, महत्वपूर्ण यह रहेगा कि 20 अप्रैल के आसपास क्या कॉटन के अंदर तेजी की संभावना बन सकती है या फिर एक बड़ी गिरावट ये कपास के किसानों को लिए एक संजीवनी भी साबित हो सकती है और यदि कपास के भाव नहीं बढ़े तो किसान निराश भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कपास की तेजी और मंदी का विशेष विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है, साल 2022 हो या साल 2023, हमने कपास के ऊपर लगातार आपको अपडेट दिए हैं जो कि सत्य साबित हुए हैं। दोस्तों, तेजी आने के बाद तेजी कहना और मंदी आने के बाद मंदी के 50 कारण गिनाने से कोई फायदा नहीं है। चेक कीजिए हमारा लगभग 2 सप्ताह पहले का अग्रिम विश्लेषण, जिसमें हमने यही कहा था कि अब किसानों को अच्छे दाम मिलने की उम्मीद बन गई है और उसके बाद शानदार तेजी भी बनी। दोस्तों, अब पिछले 2 से 3 दिन के अंदर अब ठहराव सा है कपास के अंदर। क्या इसके अंदर ये बड़ी तेजी का इंतजार कर रहा है या फिर बहुत तेजी से भाव गिरेंगे? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 73 सेंट से 83 सेंट का सफर पिछले 15 से 20 दिन के अंदर देखा गया। अब नया सफर ये 88 सेंट या 90 सेंट का या फिर 75 सेंट का क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। विशेष रिपोर्ट के लिए सिर्फ जिनर्स, मिलर्स, स्पिनर्स, वीवर्स या फिर कॉटन के स्टॉकिस्ट ही संपर्क करें। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। दोस्तों, याद रखिएगा, उसके बाद तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कोई कुछ नहीं कर पाता है। विश्लेषण वो जो समय से पहले प्राप्त करे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।